हाय दोस्तों, आज हम संविधान के टॉप 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अधिकतर आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बातें कही गई है और आर्टिकल 25 में कहा गया है कि हमें अपने धर्म को लेकर प्रचार करने की आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 7 प्रकार की बातें कही गई हैं। पहला यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पूछने की भी आज़ादी है, मौन रहने की भी आज़ादी है, मीडिया वालों की आज़ादी इसी आर्टिकल के तहत दी जाती है। यदि कोई नेता हमें अच्छा नहीं लगता है तो उसका एक पुतला बनाकर उसको जलाने की भी आज़ादी है। दूसरा यह है कि हम अपने मूल अधिकार के संरक्षण करने के लिए हम एक सभा बना सकते हैं। तीसरा है कि संगठन भी बना सकते हैं। चौथा यह है कि हम देश के किसी भी जिले में या किसी भी राज्य में संचरण या भ्रमण कर सकते हैं। पाँचवां यह है कि निवास भी कर सकते हैं। छठवां संपत्ति का अधिकार था जिसे अब मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सातवां है कि व्यापार करने की आज़ादी, हम देश के किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के कंडीशन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए ये कंडीशन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान के आर्टिकल 59 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जमा राशि 15,000 होनी चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसी इंसान को कहते हैं जो अवकाश से अधिक कर्ज ले लिया हो। और क्या नहीं होना चाहिए? तो किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहा हो। यदि सरकारी पद पर कार्यरत है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उस पद से इस्तीफा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संचलन या भ्रमण करने की आज़ादी है? तो ये बताया ना कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का ही एक हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 के डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 के सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने या पूछने की स्वतंत्रता है? तो ये बताया ना बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। शिक्षा के क्षेत्र से, हिंदी साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेलकूद के क्षेत्र से, इत्यादि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पद पर नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 64। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने के प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने के प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश से अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके राष्ट्रपति राज्य में इमरजेंसी लागू कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में इमरजेंसी लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के एमएलए जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको लेकर 31 न्यायाधीश होते हैं, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि कारणवश से एक मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 30 न्यायाधीशों में से जो सबसे एजेड न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचारधारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संविधान के मौलिक कर्तव्य की विचारधारा रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे संविधान में आपातकालीन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हमारे संविधान में आपातकालीन की प्रक्रिया जर्मनी देश से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 है, भारत के संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारत के संविधान में जो राज्यपाल का पद होता है वो कनाडा देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है जिनके विरोध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के विरोध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया तब राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिन तक पास रख सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 245 के तहत केंद्र तथा राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी संस्थान में धार्मिक कार्यों के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक कार्यों के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में वर्णित मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 20।